भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा i-Praise प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने गोंदिया रोड कोसमी बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। मध्य प्रदेश में खाली 1 लाख से अधिक बैकलॉग पदों को भराए जाने और पदोन्नति में आरक्षण के लाभ को तत्काल बहाल किए जाने की मांग को लेकर अजाक्स ने आज धरना देकर प्रदर्शन किया। बताया गया कि साल 2016 से मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगी हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 28 जनवरी के निर्णय में यह बात कही है कि कैडर वाइज आरक्षण दिया जाए और पिछड़ापन का डाटा एकत्रित कर आरक्षण प्रदान किया जाए। इसके बावजूद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है। इसी को लेकर आज उनके द्वारा मुख्यमंत्री को उनका वादा याद दिलाने अजाक्स संघ द्वारा तमाम संगठनों के सहयोग से आंदोलन कर ज्ञापन दिया जा रहा है। डॉक्टर घनश्याम पर्ते ने कहा कि प्रदेश में बैकलॉग पदों को जल्दी से भरा जाए और आउटसोर्सिंग को बंद कर नियमित भर्ती की जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और पिछले 2016 को हमारे एक बहुत बृहद स्तर पर भोपाल में एक आंदोलन हुआ था, धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया था। और उसका बेसिक कारण जो था कि आदेश जारी हुआ था जिसके तहत जो पदोन्नति में जो आरक्षण मिल रहा था आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के जो कर्मचारी वर्ग है उनको, तो उसमें एक प्रकार से रोक लगाई गई थी। हालांकि बाद में स्पष्ट हो गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति पे रोक नहीं लगाई थी, बल्कि ये जो उसका चल रहा था कि कैसे रोस्टर जो था, तो रोस्टर पे आपत्ति थी कि रोस्टर में जो हो रहा था हो सकता है कि 3 लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो गया। उस आधार पर तात्कालिक तौर पर उस पर रोक लगाया गया था, लेकिन उसका लोगों ने ये फ़ायदा लिया कि पूरा की पूरा जो पदोन्नति सारे कर्मचारियों को उस पर रोक लगा दिया गया। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, पूरे मतलब MP को छोड़ के इवन हमारा जो 2004 में छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ, 2001 में छत्तीसगढ़ हमसे जो अलग हुआ है, तो इवन छत्तीसगढ़ में भी पदोन्नति में आरक्षण मिल रहा है। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरी पदोन्नति चल रही हैं। हर विभाग में पदोन्नति हो रही है, लेकिन हमारे प्रदेश में ही हालांकि पदोन्नति लोगों को नहीं मिल पा रही है। और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी बगैर पदोन्नति के रिटायर हो रहे हैं। उनको आर्थिक भी रूप से नुकसान हो रहा है और जो एक प्रकार से सामाजिक जो नुकसान है, मतलब यदि पदोन्नत होते तो स्वाभाविक उनका पद यदि आगे बढ़ता तो उनको सम्मान भी एक मिलता, वो भी एक नुकसान हो रहा है। तो 2016 में हमने एक बहुत बृहद स्तर पर एक हमने धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। और उन्होंने उस समय वादा किया था कि कोई माई का लाल आरक्षण को नहीं समाप्त कर सकता, और जो आपके जो आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है, जो पदोन्नतियाँ मिल रही हैं, हम एक विशेष कमेटी बना के इसको तुरंत से बहाल करने की कोशिश करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था। लेकिन 2016 के बाद लगभग अभी ऐसे तो 6 साल हो गए लगातार वो तब से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यदि उन्होंने अभी भी ये जो पदोन्नति में आरक्षण जो मिल रहा है उसको बहाल नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने ये भी कहा था कि बैकलॉग के जो विशेष लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद जो हैं खाली पड़े हुए हैं। यदि बैकलॉग के पद भरे जाते हैं तो न सिर्फ ST SC वर्ग के बल्कि दूसरे समुदाय के जो पद हैं वो भी स्वाभाविक वो भी भरे जाएंगे, क्योंकि जब एक प्रकार से पद भरेंगे, लोगों की पदोन्नति होंगी तो दूसरे पद खाली होंगे, और जब दूसरे पद खाली होंगे तो ST SC को तो बमुश्किल से लगभग 28-29% का आरक्षण टोटल मिला के मिलता है। तो बाकी जो खाली पद रहेंगे उसमें सामान्य वर्ग के लोग, उसमें पिछड़ा वर्ग के लोग और अन्य समाज के लोग जो हैं उनको भी उसमें भर्तियाँ मिलेंगी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर, प्रांतीय मध्य प्रदेश अजाक्स के आह्वान पर आज हम यहाँ पे बिरसा ब्रिगेड के लोग हैं, विकास परिषद के यहाँ पे लोग हैं, हमारे गौड़वाना महासभा के लोग यहाँ पे, दुर्गावती समुदाय के लोग हैं, हमारे विभिन्न समुदाय के जो हमारे लोग हैं, कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, वो सारे लोगों ने जब ये एनालिसिस किया कि नहीं, लिंगा लोहारा की पहाड़ी पर आयोजित वारिस बाग के आस्थाने का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी को लेकर आज उर्स कमेटी के द्वारा शाही संदल निकाला गया। यह संदल लिंगा से होते हुए शहर में स्थित हजरत हक्कू शाह बाबा की दरगाह पहुंचा, जहां जिलेवासियों के अमनो अमान के लिए दुआएं की गई। आपको बता दें कि वारिस टेकरी लिंगा में हर साल वारिस पिया का उर्स मनाया जाता है। इस उर्स में मोहब्बत का पैगाम देकर अमनो अमान के लिए दुआएं मांगी जाती है। साथ ही महफिले समा और लंगर का भी आयोजन किया जाता है।
हज़रत हक़ुल शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में देवा शरीफ के मैनेजर शाहिद महमूद साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं। बालाघाट वाले के लिए कुछ बोलते हैं, समाप्त फरमाएं। हम लोग का जो मसलक है मोहब्बत का है और हम लोग पूरी दुनिया में घूम घूम के मोहब्बत का प्रचार करते हैं और उसी का एक हिस्सा है। हम लोग मोहब्बत भाईचारे के लिए हर जगह घूम रहे हैं और आज बालाघाट हम लोग आए हुए हैं। बालाघाट जिले वासियों के लिए क्या पैगाम है? बस पैगाम ये है कि अपने आप को पहचानिए और इंसानियत को पहचानिए और मोहब्बत कीजिए और मोहब्बत को बढ़ाइए। सार्वजनिक जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष सचिन मेश्राम और महासचिव विनोद आड़े के नेतृत्व में आज समता भवन बूढ़ी में वर्ष 2022 की नवीन कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर बैठक बुलाई गई, जिसमें सचिव, उपाध्यक्ष, सहसचिव, मीडिया प्रभारी, सदस्य और संरक्षकों के नामों की घोषणा की गई। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर एवं फुले जयंती समारोह के कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही ऐसे सहयोगी संगठन जिनके द्वारा हर साल जयंती समारोह को सहयोग प्रदान किया जाता है, उनके मार्गदर्शन पर भी विचार किया गया। बताया गया कि जल्द ही नवीन कार्यकारिणी के माध्यम से जयंती समारोह को लेकर जरूरी और आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी जाएगी। जिला लोधी महासभा की आवश्यक बैठक आज सर्किट हाउस बालाघाट में संपन्न हुई। इस बैठक में जिला अध्यक्ष उमेद लिल्लारे, जितेंद्र मोहारे, राजेश लिल्लारे, गगन नकपुरे सहित अन्य पदाधिकारियों ने लोधी महासभा के द्वारा आगामी 20 मार्च को मनाए जाने वाले वीरांगना अवंती के बलिदान दिवस को लेकर चर्चा की गई। साथ ही लोधी समाज के युवाओं पर जिला बदर जैसी कार्यवाही को लेकर भी अपने विचार रखे गए। उमेद लिल्लारे ने बताया कि कुछ नए संगठन भी लोधी समाज में तैयार हो रहे हैं। इन संगठनों के द्वारा सर्टिफिकेट बांटकर समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिनसे समाज के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी महारानी अवंतीबाई का शहादत दिवस 20 मार्च को हम लोग भव्य रूप से बालाघाट जिला मुख्यालय में मनाने जा रहे हैं। उसको लेकर हमने आज एक मुख्य लोगों की बैठक बुलाई है और उसको भव्यता रूप इस बार देंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बालाघाट जिले के स्वजाति और सभी समाज के लोग शहादत दिवस के दिन उपस्थित होंगे। इस बार भोजन की भी व्यवस्था हम बालाघाट मुख्यालय पर आने वाले लोगों के लिए शहादत दिवस के अवसर पर भोजन की व्यवस्था भी होगी। और जैसा प्रतिवर्ष अभी तक छोटी रैलियां हम लोगों ने की है, लेकिन इस बार बड़ा रूप देने के हिसाब से हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, 20 मार्च को रक्तदान कार्यक्रम पिछले बार भी हुआ था सौरभ लिल्लारे जी के मार्गदर्शन में, इस बार भी होगा। और अभी हमारे युवाओं के जो लोधी महासभा के अध्यक्ष थे गुड्डू नकपुरे जी, इस बात का दुख है हमको कि पुलिस प्रशासन अभी हमारा एक शिव मोहारे, उसको भी हमने सुना है कि जिला बदल के लिए उसका भी आदेश होने वाला है, गुड्डू का भी हो गया है। तो पुलिस प्रशासन क्यों हमारे समाज के लोगों को चुन चुन कर प्रताड़ित कर रही है? इस बात की भी हमने बैठक ली कि हम पुलिस प्रशासन से बात करेंगे कि क्यों चुन चुन कर लोधियों से क्या, किस बात का प्रशासन क्यों लोधियों को परेशान करने पे तुला है। क्योंकि अब हमारे लोधी समाज के युवाओं का जो अध्यक्ष गुड्डू नकपुरे जी हैं, उनका जिला बदल हो गया है, तो आज उनकी जगह भी मैं एक प्रभारी नियुक्त करूंगा। एक कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी अपन बनाने का आज की मीटिंग में करेंगे, लेकिन वो पूरे जिले में नियुक्तियां हो, युवाओं की देख रेख करें, ऐसा उसके लिए उसके प्रभारी के रूप में सौरभ लिल्लारे को